आंटी कहूँ या मौसी, आपको इतनी अगेंस्ट कि आप दोनों ही नहीं रखती। लेकिन आंटी जी एक बात कहूँ, ये दरवाजा आपको खुला नहीं रखना चाहिए। आजकल कलकत्ते में बहुत चोरी डकैती होती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, राइट? मैं संगीता। हेलो आंटी। इन्होंने आपको बताया होगा कि मैं बहुत बेतुका बोलने की आदी हूँ, लेकिन क्या करूँ, आपकी इतनी तारीफें सुनी है कि आपसे फॉर्मेलिटी होती नहीं है। यस, अब आप सोच रहे होंगे कि आपकी इतनी तारीफें की किसने? The one and only विशाल भाई जी ने। ये आपसे इतना इम्प्रेस है। बस बस बस, अब जरा अपनी जबान को लगाम दो। अच्छा लगता है। आओ विशाल। I don't mind. Okay, I'll get something. संगो, अच्छा अब ये पूछो, मैं यहाँ क्यों आई? मुझे पता है, मुझसे मिलने। Of course, लेकिन भाभी जी हम लोग ना क्योंकि मैं आपके लिए लाई हूँ एक खूबसूरत उपहार जो हमारे घर में खुशी आने पर भेजा गया है। भाई जी, आपको आदेश दिया जाता है कि अपनी दिल की मलिका को उपहार पेश किया जाए। आती भाभी, माँ ने इसके साथ एक संदेश भी भेजा है। कहा है कि आपने अपनी मौसी से बहुत प्यार बांट लिया, कुछ हमारे लिए भी रखिए। घर चलिए ताकि हमारे घर की रौनक बढ़े। क्या हुआ? अपने भाई जी से पूछ। क्या मतलब आरती? मैंने तुमसे कहा था ना विशाल, मैं घर उस दिन लौटूंगी जिस दिन बाबूजी तुम्हें एक गिफ्ट देने के लिए और कि मुझे यहाँ से ले जाने के लिए भेजा, और ये कभी नहीं होगा। बाबूजी। बोलो बेटे। चलिए मैं आपको कार तक छोड़ देता हूँ बाबूजी। दीजिए। कुछ खास बात करनी है? जी बाबूजी, ये अनूप जो है वो ये सोच रहा है कि चलो बहती गंगा में हाथ धो लो। मतलब है बाबूजी कि जिस कंपनी के शेयर से आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है, अनूप की नई कंपनी उसी कंपनी की सब्सिडियरी है। वो आपके अच्छे मूड को देखकर अपनी कंपनी के शेयर्स आपको बेचने के लिए बेचैन है। बाबूजी, आरती की सलाह गलत नहीं है। मेरे भी ख्याल में अनूप की कंपनी ठीक नहीं है, इसलिए आप उसमें पैसा तुम्हारी सलाह सुननी बेटे। थैंक्स। आरती, देखो आरती, ऐसी जिद भी ठीक नहीं। तुम तो बाबूजी के नेचर को अच्छी तरह जानती हो। वो विशाल, अगर बाबूजी मेरा नेचर जान ले तो इसमें क्या हर्ज है? अगर जहां उनकी इज्जत करनी चाहिए वहां तो मैं करती ही हूँ ना। लेकिन अगर वो बड़े तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपना अनादर सहन करूं। सॉरी, मुझे संगीता के सामने ये सब नहीं कहना चाहिए था। नहीं छोटी भाभी, मुझे अपने आप से अलग मत समझिए। आपके जज्बात का एहसास मुझे भी है, लेकिन बाबूजी को। संगीता, आंटी आती होगी, ये सब बातें तो बाद में भी हो सकती हैं। चलो गर्मा गर्म चाय फॉर ऑल ऑफ यू। होप यू लाइक इट। मैं एनीथिंग रॉन्ग? ऑफ कोर्स नॉट। किस फिक्र में आप? कोई फिक्र नहीं, वो अपने हेमंत के बारे में सोच रहा था। क्या हुआ उन्हें? क्या नहीं हुआ बेटा, घर की बहू अलग जा बैठी, घर वालों को अलग परेशानी है, और हेमंत अपने बिजनेस के जो नए तेवर दिखा रहा है तो उससे घर वालों में और तनाव ही तनाव पैदा हो रहा है। सुनो, एक काम करो,
यहाँ क्यों नहीं जाती? आंटी के साथ बैठो, उसकी वरीज शेयर करो। मैं वहां जाऊंगी पापा। नो, तुम वहां नहीं जाओगी बेटा, तुम वहां नहीं जाओगी। तो वो पहले वाली बात भी तो नहीं रही जो तुम में और भाभी में थी। ना ही जाओ तो बेहतर है। ऐसी कोई बात नहीं है पापा, मैं वहां जाऊंगी। वंडरफुल आंटी, एक्सीलेंट। आपकी ये चॉकलेट वाली चाय का तो जवाब नहीं। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। ऐसे क्या देख रही हो? बेटी पूतान होगा ना, होने दो। पेट उतार होगा तो तुम और भी अच्छी लगी होगी। और भी? इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको पहले से ही अच्छी लगती हूँ। और नहीं तो क्या। लेकिन मेरी ये जो भाभी है ना, ये ऐसा नहीं समझती। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अगर तुम ऐसा समझती ना तो अब तक तुमने अपना प्रॉमिस याद रखा होगा। मेरे लिए राजकुमार ढूंढा होता तुमने। लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। वैसे मुझे लगता है कि तुमने ढूंढ लिया है। भाई जी चले, कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रहा है। वो क्या है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, कॉलेज बंक नहीं करती। चलिए भाई जी। अरे हाँ विशाल, तुम ये बायोडेटा लिख लो। इस लड़की का तुम चाहो तो सीमा से कंसल्ट कर सकते हो। तुम्हारे हॉस्पिटल के लिए बहुत ही सूटेबल रहेगा। अभी मित्तल। अरे ये बोल तो नहीं। वो कौन? अरे नीली घोड़ी वाला। मैंने सुना है, वो भी अच्छा है, वो भी चलेगा। ये कौन? बताना। अब भाई जी चलिए ना। हाँ चलो। यहाँ क्यों? क्योंकि ये रास्ता मेरे कॉलेज के लिए शॉर्टकट है। चल ठीक है, लेकिन संभाल के जाना। ओके बाय। बाय। हाय। हाय। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ आऊंगी? इसने बताया। इसने किसने? यहाँ क्या होता है? दिल। हाँ होता है। चलो कहीं घूमने चलते हैं। अभी नहीं, अभी मुझे कॉलेज जाना है। लेकिन मैं तुम्हें कॉलेज के बाद मिल सकती हूँ। कहाँ? रेस्टोरेंट में। वहीं? हाँ, घबराओ मत, इस बार मैं बड़ी भाभी को नहीं लाऊंगी। अब मैं चलूं, मुझे देर हो रही है। बाय। नमस्ते आंटी। सीमा, ईद का चांद दिख गया आज तो। मेरा बहुत मन कर रहा था कि आपसे आके बात करूं। बैठो ना बैठो। अच्छा हुआ तुम आ गई, मेरा भी दिल उदास हो रहा था। आओ ना, शर्माओ मत। हाँ हाँ, शर्माने की कोई बात नहीं। पता है, मैंने तुम्हें पहले ही पहचान लिया, हालांकि तुम्हारा चेहरा दूसरी तरफ है। वो कैसे? ये भी कोई पूछने की बात है क्या? तुम चलती ही कुछ ऐसी so graceful। सच, किस अदा से चलती हो तुम? अदा और मैं। You must be exaggerating. क्या देख रहे हो? हया से सर झुका लेना, अदा से मुस्कुरा देना, हसीनों को कितना आसान है बिजली गिरा देना।
बेचैना आप शायराना मूड में हैं। अरे कहाँ शायरी और कहाँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आती। क्या ऑर्डर करूं? कॉफी? ओके, कॉफी। बहुत दिनों बाद यूं मिलकर बैठे हैं आंटी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मेरा भी दिल हल्का हुआ बेटे। यूं ही कभी आ जाया करना। जरूर आऊंगी। और हाँ, संगीता के बारे में ज्यादा मत सोचिए, अभी वो बच्ची है। मैं उसे समझा दूंगी कि वो अपने अच्छे और बुरे का ख्याल रखे। और आरती की फिक्र भी कम कीजिए। आरती और मैं बहुत अच्छी सहेलियां बन चुकी हैं अब। मैं कोशिश करूंगी कि वो अपनी जिद छोड़े। अच्छा, चलती हूँ। हेलो अंकल। लो, ये क्या हम आए और तुम चल दी? काफी देर से बैठी थी, अब चलती हूँ, किसी और दिन आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, नमस्ते अंकल। जीती रहो। क्या देख रहे हैं आप? हेमलता, कितना अच्छा होता अगर सीमा इस घर की बहू बन के आती। जो बात नहीं होनी थी उसके बारे में क्या सोचना। अब हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इसके हाथ पीले हों। लेकिन ये लड़की माने तब ना। क्या मतलब? ब्रिजमोहन भी इसी के बारे में चिंतित रहता है, लेकिन ये लड़की शादी के लिए राजी नहीं होती। उधर से हंसराज मित्तल अपने बेटे अभय के लिए इसका हाथ मांग चुका है। मैं बात करूंगी उससे। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाबूजी से मिलवा दूंगी, लेकिन बाकी की बातें तुम्हें खुद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं जरा बाबूजी का मुंह देख कर आती हूँ। माँ, तो इसके साथ कहां से आ रही है? माँ मैं इसके साथ थोड़ी आई हूँ, मैं तो गेट से अंदर आ रही थी, वो खुद ही आ टपका, मुझे नहीं मालूम था। अच्छा सुन, हाँ तूने आरती को मेरा संदेश दे दिया? हाँ माँ दे दिया, लेकिन भाभी का कहना है कि जब तक बाबूजी खुद विशाल भाई जी को नहीं भेजेंगे तब तक वो नहीं आएगी। हे भगवान, हाँ? क्या हुआ? क्या बात? तेरे बाबूजी की जिद है, छोटी बहू उनसे क्षमा मांगेगी तो ही घर में कदम रखेगी। और आरती की जिद है, उसके ससुर से निभाने के लिए किसी को भेजेंगे तो ही घर में आएगी। न जाने भगवान को क्या मंजूर है। हाँ वाकई माँ। ये अनूप यहाँ क्या कर रहा है? भाई जी वो बाबूजी से मिलने आया है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। और संगीता, तुम अंदर चलो, जाओ। माँ, मैं आपसे कह देता हूँ कि अनूप जो है वो बाबूजी, अनूप आया है। ये तो बहुत अच्छा हो। इससे पहले कि इसकी कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़े, इसके बाद जितने शेयर्स हैं सब खरीद लेना। देखिए बाबूजी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। न जाने भगवान को क्या मंजूर है। हाय हरदी। हाय सीमा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कम, आज काको जी ने छुट्टी दे दी, तो सोचा तुम्हारे साथ बैठ के गपशप लड़ाई चले। व्हाई नॉट। आओ मैं नाश्ता कर रही हूँ, जॉइन मी। रहिए।
क्या बाबूजी, नहीं आपने ठीक से ब्रेकफास्ट किया है और नहीं कॉफी पी है? बहुत जल्दी में है क्या? जल्दी से समझ। क्या हुआ? होना क्या था? बाबूजी ने उस अनूप की कंपनी के करोड़ों में शेयर्स खरीदे। मैंने उन्हें सिर्फ इतना ही कहा कि उन्हें जरा अपना हाथ संभाल लेना चाहिए, क्योंकि मुझे और आरती को भी अनूप की कंपनी में खामियां नजर आई थी। मिनट भर खामोश रहे और अचानक चल दिए। आरती का नाम तुम ना लेते तो अच्छा था। जब से वो अपनी मौसी के पास जा बैठी है, इनका उस पे गुस्सा दोहरा हो गया है। वैसे सीमा, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। आज तुमने ऐसी दिलचस्प बातें बताई हैं, ऐसी गपशप के बाद तो आज की छुट्टी बहुत अच्छे से कटेगी। अब आरती बहुत ज्यादा कैलोरीज हो गई हैं। यहाँ से आओ। हम ऑफिस में जब भी मिलती हैं ऐसी संजीदगी छाई होती है हमारे चेहरे पर, जैसे पूरे देश कल्याण का भार हमारे सर पे। वेरी ट्रू। अब जरा कुछ सीरियस बातें भी कर लें। हॉस्पिटल प्रोजेक्ट को छोड़कर कुछ भी। एनीथिंग, कुछ भी। चलो। कहो। आरती, तुम अपने घर क्यों नहीं जाती? यू मीन कनाडा? बात टालने की कोशिश मत करो आरती। मेरा मतलब है अपने ससुराल में। क्या तुम नहीं जानती कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? जानती हूँ, इसीलिए तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपनी जिद छोड़ दो। अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती सीमा? तुम्हारा मतलब है अगर मैं इस घर की बहू होती, यानी विशाल की पत्नी होती, तो